वज़ीरेक्स के पहले बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन अभी एक और बड़ा झटका लग चुका है। वो ये है कि WRX कॉइन को लिस्ट करने जा रहा है बाइनेंस, और बाइनेंस ने ही अगर डीलिस्ट कर दिया तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, और जो स्टोरी पहले थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी अब और भी ज़्यादा उलझने वाली है। यानी कि WRX जो बाइनेंस का खुद का है, यानी कि उन्होंने खुद ही जो होल्डिंग्स बनाई हुई हैं, खुद ही होल्ड किया हुआ है इसकी पूरी क्वांटिटी को, वो खुद ही इसको डिलिस्ट करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसका जो एक्चुअल में झटका लगने वाला है वो सभी WRX होल्डर्स और वज़ीरेक्स यूजर्स को ही लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉल्फस्ट्रीट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉल्फस्ट्रीट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बाइनेंस की जितनी भी अपडेट्स, चाहे WRX की है चाहे शिबा की है, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे डाल के दे दिए हैं। RLUSD की भी अपडेट वहीं पे पहले डाल दी है, कि जो रिपल का खुद का स्टेबल कॉइन है। लेकिन अभी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। लेकिन जो बुरी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जो अच्छी है वो अच्छी तो वज़ीरेक्स के लिए, लेकिन यूज़र्स के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कब हुई, जब बाइनेंस ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि वो एक्रो, BLZ और WRX इन तीनों कॉइन्स को डीलिस्ट करने जा रहा है 25 तारीख को, यानी कि क्रिसमस वाले दिन डीलिस्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कारण भी बताए हैं। हालांकि ये जो कारण है लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जो भी डीलिस्ट होते हैं उनके सेम ही रहते हैं कारण, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने कारण बताया कि ये इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हों तो डिजिटल एसेट को डीलिस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले कमिटमेंट ऑफ टीम टू प्रोजेक्ट। तो ये आपको भी पता है कि टीम की कितनी की कमिटमेंट थी। जब बेयर मार्केट चल रही थी तो वज़ीरेक्स ने कोई भी कुछ नया नहीं किया, ना ही WRX में, ना ही इसके बर्न किए गए, ना ही क्या है कि यूजर्स के लिए ट्रेडिंग फी या किसी चीज़ को कम किया गया, या फिर कोई ऐसा इंसेंटिव दिया हो जो कि वज़ीरेक्स के यूजर्स से। यानी कि यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं थी प्रोजेक्ट के साथ। जो को पूरा का पूरा फोकस है वो पाई42 के ऊपर गया, और दूसरा फोकस गया था शार्डम के ऊपर। यानी कि जो वज़ीरेक्स की टीम है उन्होंने पूरा का पूरा फोकस शार्डम के ऊपर ही रखा हमेशा। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। यही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी जो एक टाइम था बेयर मार्केट में सभी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ये वज़ीरेक्स की तरफ से या फिर वज़ीरेक्स की टीम की तरफ से कुछ नहीं किया गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, ये भी हम देख चुके थे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, जो हमने WRX की खासकर देखी। और यहाँ पे वज़ीरेक्स की अगर हम ओवरऑल इसकी भी वॉल्यूम देख लें, ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो वज़ीरेक्स की भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो चुकी थी। स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स, तो ये चीज़ हमने क्लियरली देखी है। स्टेबिलिटी नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी। हमने अटैक देखा वज़ीरेक्स के ऊपर, इतना बड़ा अटैक हुआ जिसमें हम सभी का पैसा चला गया, जिसमें जो क्रिप्टो एसेट्स है वो तो गए हैं, लेकिन जो हमने INR होल्ड किया हुआ था, अपने वॉलेट्स में रखा हुआ था, उसका भी हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। उसी हिस्से को यूज़ किया जा रहा है और हमारे क्रिप्टो को भी यूज़ किया जा रहा है, जो केस चल रहे हैं सिंगापुर में वो लड़ने के लिए। अगला पॉइंट है नेटवर्क स्मार्ट कॉन्टैक्ट स्टेबिलिटी। ये तो हमें देखी गया कि स्टेबिलिटी नहीं थी। लेवल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, जो कि पहले नहीं था। अभी चाहे वज़ीरेक्स की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा कम्युनिकेशन किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका है। जिस तरह का कम्युनिकेशन अभी बनाया जा रहा है बहुत अच्छा है, क्लियर है, लेकिन इसका यूज़र्स को कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो बुल मार्केट है ये धीरे धीरे निकल रही है, और तब तक हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। अगला रिस्पॉन्सिवनेस टू अवर पीरियोडिक ड्यू डिलिजेंस रिक्वेस्ट। तो ड्यू डिलिजेंस को लेकर भी हमने यहाँ पे देख लिया कि वज़ीरेक्स ड्यू डिलिजेंस अगर करते भी तो वहाँ पे फेल हो जाता, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ भी कोई रिक्वेस्ट करेगी हो। एविडेंस ऑफ अनएथिकल फ्रॉडलेंट कंडक्ट और नेग्लिजेंस, तो फ्रॉडलेंट कंडक्ट भी पॉसिबिलिटी लग रही है। लगभग सभी लोग बोल रहे हैं कि शायद इनकी टीम ने ही या फिर इनके कस्टोडियन ने ही कुछ ना कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है। न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। हालांकि वज़ीरेक्स एक ऐसी FIU टीम में था जो कि अगेंस्ट बाइनेंस थे कि बाइनेंस को किसी न किसी तरीके से लीगल करने के लिए TDS अलाउ किया जाए, या फिर उसको भी एक फ़ाइन पे करना पड़े। लेकिन अभी WRX ही डीलिस्ट कर दिया जाएगा, और वज़ीरेक्स को खुद को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कंट्रीब्यूशन टू हेल्दी एंड सस्टेनेबल क्रिप्टो इकोसिस्टम, ये भी हम देख चुके हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स कुछ अप्लाई रियल में होते हैं, कुछ नहीं भी अप्लाई होते, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिलेट करके बताया कि ऐसे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो जिस कारण WRX को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, WRX USDT का पेयर डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि ये न्यूज़ आते ही उसके बाद क्या कि प्राइस बहुत ही फास्टली नीचे गिरना शुरू हुआ। तो मैं भी सही प्राइस पे सेल नहीं कर पाया। करंटली हम देख सकते हैं इतना बड़ा ड्रॉप आया है, लगभग 25 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही थी, और अभी ये 10 सेंट के आसपास वैल्यू इसकी रह गई है। 50% से भी ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिल चुका है इसमें, जो कि एक्चुअल में ऑल टाइम है इसका लगभग $6 तक गया हुआ है। अभी 24 घंटे का जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो $23 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 381 मिलियन की है। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप 108 मिलियन का है। मार्केट कैप इस वक्त जो मार्केट कैप है ये 42 मिलियन का है। तो कुछ लोग जिनको पता है उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, कुछ लोग अभी भी होल्ड कर रहे होंगे जिनको नहीं पता कि WRX डीलिस्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई है WRX के लिए।
तो यहाँ पे एक और चीज़ जो न्यूज़ में आई है CoinGecko के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि डीलिस्ट तो आया है, इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक फ्रेश प्रोब हैक केस के ऊपर दिया गया है। तो हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया दिल्ली पुलिस का जो स्टेटस रिपोर्ट था, यानी कि उन्होंने कहा था कि वजीरेक्स हैक केस के ऊपर एक नई इन्वेस्टिगेशन करी जाए, लेकिन ये रिजेक्ट कर दी गई थी। और कोर्ट के द्वारा बोला गया कि अभी जो इंडियन एक्सचेंज है इसको क्लीन चिट नहीं मिली और एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है उनको और भी ज़्यादा सिक्योरिटी फेस करनी पड़ सकती है। और इस स्कैम को वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें $230 मिलियन का स्कैम हुआ है, जिस कारण अभी हाई कोर्ट या फिर सारे हमारे जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं वो इसको ईजी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, यहाँ से तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और WRX की होल्डिंग जिसके पास थी, यानी कि बाइनेंस के पास थी, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। सपोर्ट तो क्या दिखाना था, उल्टा उन्होंने WRX को डीलिस्ट करने की बात कर दी है और WRX अब टोटली ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी जो पॉजिटिव अपडेट जो देखने को मिलती है, जिसका हमें कोई खास फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि फ़ायदा हो सकता है कि ये कैसे हमें फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे वजीरेक्स का कहना ये है कि अपनी एक नई सर्विस शुरू करने वाले हैं जो स्कीम क्रिएटर्स के लिए रिकवरी ड्रिवन अप्रोच है स्कीम क्रिएटर्स के लिए। तो यहाँ पे ये वजीरेक्स प्लेटफॉर्म खुद का डेक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसका नाम भी कुछ और ही हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि द रीलॉन्च, यानी कि वजीरेक्स का ही नाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीलॉन्च बोला गया। प्रायोरिटाइज फेयरनेस, एफिशिएंसी एंड एनहेंस सर्विसेज फॉर ऑल स्कीम क्रिएटर्स। अब इसका मतलब ये है कि हम सभी के लिए, सभी क्रिएटर्स के लिए, सभी वजीरेक्स यूज़र्स के लिए ये एक डेक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, इन्होंने क्लियरली बोला था कि डेक्स ये इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि इससे जितनी भी फीस आएगी, जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा फीस के द्वारा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी स्कीम क्रिएटर्स में, यानी कि जिनका लॉस है उनको धीरे धीरे कुछ ना कुछ भरपाई करी जाएगी। जो एसेट्स अभी वापस नहीं मिल रहे हैं, जो एसेट्स अभी होल्ड में हैं, वो तो अभी मिलने में समय लग सकता है, लेकिन उसी के साथ हमारा जो एक्चुअल में लॉस हो रहा है इस बुल मार्केट में, उसको कवर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए भी यहाँ पे वजीरेक्स कुछ ना कुछ करने वाला है, और वो है डेक्स लॉन्च करना। तो डेक्स लॉन्च करने के साथ साथ यहाँ पे और भी आपको कुछ अच्छी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। तो इससे पहले एक रिकवरी टोकन्स की भी बात करी गई थी कि रिकवरी टोकन्स हमें एक अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, कि रिकवरी टोकन से ही हमारा जो लॉस है वो अप्रूव हो सकता है। तो अगर आपको रिकवरी टोकन्स के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि किस तरीके से हमें रिकवरी टोकन से हमारा जो लॉस है वो पूरा वापस होता हुआ दिख सकता है, ये चीज़ भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यही है अपडेट WRX को लेकर, वजीरेक्स को लेकर। तो WRX का पेयर आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए अवेलेबल है। लेकिन 7 दिन में यहाँ पे 50% प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। अभी आने वाले समय के अंदर भी इसका प्राइस और फर्दर भी ड्रॉप हो सकता है। अभी एक चीज़ आपको बताऊँ कि वजीरेक्स की एक्सचेंज मैंने खोली थी, यहाँ पर वो भी सही नहीं खुल रहा है, और वजीरेक्स एक्सचेंज का जो फंड्स है ये भी सही नहीं खुल रहा है, यानी कि ये भी अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। लेकिन बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने वाला हूँ। वॉफिट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर लो। उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।